हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस में। तो गाइज ऑलरेडी आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का फेज थर्ड का एग्जाम कंडक्ट हो गया है। फेज थर्ड का आपका एग्जाम खत्म हो गया है। अब वो बचा आपका फेज फोर्थ, जो कि आपका 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है फेज फोर्थ का, जो कि 3 मार्च तक चलेगा। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो आज है 15 फरवरी और फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का मैं ऑल क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन आ गए हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइज आपके लिए पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिएगा। तो चलिए मैं करता हूं वीडियो का स्टार्ट। देखिए फर्स्ट आपका प्रश्न आया था, खोए हुए बच्चों को ढूंढने वाला ऐप्स कौन सा है। देखिए यहाँ भारत में एक ऐप लॉन्च हुआ है, जो कि मान लीजिए अगर बच्चा कोई गुम हो जाता है तो उस ऐप के माध्यम से खोजा जा सकता है। मतलब उस ऐप में एक ऐसा ऐप है जो बच्चों को खोजने में सहायक प्रदान करता है। एक ऐसा ऐप है, उस ऐप का यहाँ पे नाम ही पूछ लिया है। देखिए कई बच्चों इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया था। तो चलिए मैं बताता हूं उसका नाम क्या था। देखिए नाम था उसका रियोनाइट। रियोनाइट एक ऐसा ऐप है जो खोए हुए बच्चों का खोजने में सहयोग प्रदान करता है। समझ गए। पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया था। तो नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है ना। इस ऐप का नाम रियोनाइट है। भारत में खोए हुए बच्चों को पता लगाने में सहायक प्रदान कर गया। जो ये खोए हुए बच्चों का खोजने में सहायक प्रदान करेगा ये ऐप। बिल्कुल समझ गए। इससे ज्यादा आपको यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा। तो चलिए मैं चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा है गाइस, कुल्हाड़ी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। देखिए कुल्हाड़ी एक ऐसा भाषा है जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। समझ गए। ये तो बिल्कुल समझ गए, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा है, 124वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया। देखिए 124वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन किया गया था। चलिए समझ गए। जो मैं आगे पॉइंट बताने वाला हूं वो याद रखिएगा, समझिएगा। 124वां संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक समस्याओं में एवं रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। मान लीजिए आप किसी तरह की जॉब ले रहे हैं, उसमें आपको 10% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपको ए वाला, ठीक है। देखिए इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में ही कॉलेज 6 में जोड़ा गया है। समझ गए। देखिए आपको अनुच्छेद पूछेगा तो 15 अनुच्छेद और 16 अनुच्छेद में संशोधन करके, बिल्कुल ये आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 आपका पूछा है, सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सबसे पहले का बात पूछा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा श्री एच.जे. कानिया। समझ गए ना। चलिए जो इंपोर्टेंट बनता वो मैं आपको लिए लाया हूं। 3 नवंबर 1890 से 6 नवंबर 1951 स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये आप याद रखिएगा। समझ गए। एक आपको देखिए वर्तमान में आपको पूछा जा सकता है वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं। ये तो आप जान ही रहे होंगे, ये आप याद रखिएगा, वर्तमान वाला पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा है, 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत, ठीक है। देखिएगा ये जो प्रश्न है ये आपको ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। 165वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत। यहाँ पे देखिएगा ये जो प्रश्न है ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कौन होगा, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न आपको आया था,
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। एक बार नहीं, प्रश्न 10 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा है, एक बार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा है। तो इसका चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो पॉइंट में लाया हूं वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, समझ गए। यह वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है, समझ गए। ये ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको आया था, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह कहां से आया। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह कहां से आया, कहां से आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था, ये बिल्कुल याद रखें। चलिए जो पॉइंट आपको आपको लिए मैं लाया हूं उसको आप समझिएगा, ठीक है ना। इसको मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। देश में बैंकों का बैंक का है, ठीक है ना, जाने जाने वाला आरबीआई का अधिकार प्रतीक चिन्ह ताड़ और पेड़ और बाघ है, ठीक है ना। ताड़ का पेड़, देखिए ताड़ का पेड़ और बाघ है, बिल्कुल समझ गए। ताड़ का पेड़ और बाघ है, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ का पेड़ था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतीक चिन्ह था कौन था? शेर और ताड़ का पेड़, जो कि आपको आरआरबी का प्रतीक चिन्ह लिया गया है, समझ गए ना, मिला है, बिल्कुल इसको समझ गए। इससे ज्यादा आपको प्रश्न पूछेगा ही नहीं। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा है भीम ऐप का फुल फॉर्म। देखिए एक ऐप है भीम, ठीक है ना, भीम एक ऐप है, उसका आपको फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ दिया है। तो बताइए फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। एक प्रश्न आपको पूछा था, कोविड-19 से फर्स्ट मृत्यु कौन सा राज्य में हुआ था? कौन सा राज्य में हुआ था? कर्नाटक राज्य में हुआ था फर्स्ट मृत्यु। ये बिल्कुल समझ गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से देखिए प्रश्न उठाने लगा है, कोविड-19 वाले आप देख लीजिएगा। कोविड-19 से मैं एक वीडियो करवा दिया हूं, उस देख लीजिएगा, वो भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड ही कर लीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो कोविड-19 वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एमबी का फुल फॉर्म। अरे वाह, मैंने कल ही तो करवाया है जी, कंप्यूटर वाले जो वीडियो मैंने करवाया है पूछा हुआ प्रश्न, उसमें मैंने प्रश्न करवाया, जाके देखिए, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है ना, वो भी जाकर प्रश्न देखिए, वहां से प्रश्न आएंगे गाइज, मैं करवा रहा हूं, वहां से प्रश्न आएंगे, पक्का आएंगे। तो क्या होता है एमबी का फुल फॉर्म? मेगाबाइट होता है एमबी का फुल फॉर्म, बिल्कुल समझ गए। चलिए प्रश्न नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 2021 में कितने साल हो चुके? क्वाइट इंडिया मूवमेंट 2021 में कितने साल हो चुके हैं? देखिए इसका लगभग हो चुका है, देखिए ये हुआ था कब, ये समझिएगा, ये हुआ था 1942 से, लगभग अभी है 2021, ठीक है, लगभग इसको 79 ईयर हो गया, ठीक है, 79 ईयर, समझ गए। तो गाइस आज के लिए बस हमें इतना ही प्रश्न मिला है जो कि मैं आपको समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, लाइक से बस थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है मेरे भाई, लाइक कर ही दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि अच्छा ऐसा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।